मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बीजगणित के सेकेंड क्लास हेतु उपस्थित हुए हैं। बीजगणित में बहुपद चल रहा है। पिछले क्लास में बहुपद का परिभाषा देखा गया, बहुपद को कैसे पहचानेंगे उसको सीखा गया। उसके बाद हम लोग बहुपद का घात देखे, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार देखे। उसके साथ साथ शून्य बहुपद क्या है, अचर बहुपद क्या है, बहुपद का शून्य क्या है, बहुपद का मान क्या है, यह सब देखा गया है। चलिए, तो यहाँ से हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। अभी थ्योरी ही चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा यानी बीजगणित। बीजगणित में बहुपद टॉपिक चल रहा है। आज देखना है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, ध्यान दीजिएगा। बहुपद का मानक रूप कहता है किसी बहुपद में चर के घात को आरोही अथवा अवरोही क्रम में सजाने पर प्राप्त बहुपद को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं और एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। किसी बहुपद में चर के घात को आरोही अथवा अवरोही क्रम में सजाने पर प्राप्त बहुपद बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं। बहुपद 5x प्लस ax क्यूब एक्स स्क्वायर, चलिए 5x प्लस ax क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 का मानक रूप लिखें। ध्यान दीजिएगा। बहुपद इतना का मानक रूप लिखना है। बहुपद का मानक रूप परिभाषा कहता है किसी बहुपद में चर के घात को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में अथवा अवरोही यानी घटते क्रम में सजा दें तो जो बहुपद प्राप्त होता है वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। चूंकि बहुपद का मानक रूप, ध्यान दीजिएगा, चर के घात को या तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए या घटते क्रम में, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बड़ा पावर वाला लिख लेते हैं एक्स क्यूब। तो पावर 3 है, 3 के बाद 2 आएगा यानी 2x स्क्वायर वाला पद लिखना होगा। उसके बाद यहाँ x का पावर 1 छिपा है, इसको लिख लेंगे प्लस 5x और लास्ट में अचर पद। तो यहाँ पे क्या किए, चर के घात को हम अवरोही क्रम में सजाए हैं। घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है और इसमें चर का घात 0 छिपा है। तो यहाँ पे क्या किए, चर के घात को हम अवरोही क्रम में सजाए हैं। तो यह क्या है, बहुपद का मानक रूप है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। 4 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस ax क्यूब, बस यही हो गया आपका बहुपद का मानक रूप। ठीक है, मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपका है पद के आधार पर बहुपद का प्रकार देखना है, तो ध्यान देते रहिएगा। पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। पद के आधार पर बहुपद कितना प्रकार का होता है, चलिए देखते हैं। एक है आपका एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद को हम कहते हैं मोनोमियल। ध्यान दीजिएगा,
नाम से अंडरस्टूड हो रहा है एक पदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। चलिए लिखते हैं, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। देखिए, नाम से इसका परिभाषा अंडरस्टूड हो रहा है एक पदी, मतलब जिसमें केवल एक ही पद हो। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक पद लिखना है, जैसे आपका 2x³ हो गया, 5y² हो गया, 3z हो गया इत्यादि। या जो भी लिखा गया एगो पद है, एगो पद है, एगो पद है, तो यह आपका एक पदी बहुपद रहा, कोई दिक्कत। चलिए, और दूसरा है द्विपद बहुपद। ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका है द्विपद बहुपद। मिटा रहे हैं, केवल थोड़ा सा मिटा रहे हैं। द्विपद बहुपद, इसको हम बाइनोमियल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल। चलिए, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, द्विपद बहुपद बाइनोमियल, नाम से अंडरस्टूड हो रहा है जिस बहुपद में दो पद हो। जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। देखिए, परिभाषा इसके नाम से ही अंडरस्टूड हो रहा है। द्विपद बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, नाम से ही समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल आप लिखिए, 3x² + 4, सपोज दैट दुए गुना पद है, कुछ भी लिख सकते हैं। y² - 9, z² - 16 इत्यादि। ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसमें केवल दो ही पद होना चाहिए, तो यह आपका द्विपद बहुपद हो गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद है त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद, चलिए त्रिपद बहुपद, इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। ध्यान दीजिएगा, नाम से इसका परिभाषा अंडरस्टूड हो रहा है। जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। अब कोई तीन गो पद लिखिए एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए, x² + 4x + 3, तीन गो पद लिखे हैं। y² + 10y + 9 हो गया। कुछ भी लिखा जा सकता है ऐसा जिसमें तीन ही पद होना चाहिए। यहां भी तीन पद है, यहां भी तीन पद है। तो इसी के साथ बहुपद से जो भी रिलेटेड थ्योरी था समाप्त हो गया। अब हम लोग चैप्टर के क्वेश्चनों को बनाने के लिए, प्रश्नावली को बनाने के लिए थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे। अभी यह पूरा आपका यह वीडियो थ्योरी चलेगा, फार्मूला चलेगा। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान देते रहिएगा। देखिएगा, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। देखिए, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है, थोड़ा सा देख लें। देखिए, कहता है कि एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होती है। हालांकि एक घातीय बहुपद का आलेख हम लोग 9th क्लास में खींचे हुए हैं और देखे हुए हैं कि एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और बहुपद का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का x नियामक ही
उस बहुपद का शून्यक होता है। तो चलिए थोड़ा सा दो लाइन लिख लेते हैं, फिर एक बार समझ लेंगे हम। एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होती है और बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का एक्स नियामक ही बहुपद का शून्यक होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ कह रहा है एक घातीय बहुपद अर्थात रैखिक बहुपद। पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, एक घातीय बहुपद कहिए या रैखिक बहुपद कहिए, दोनों एक ही चीज है। और इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी, जिसको हम कहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होती है और बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, जैसे मान लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, एक्स ओ एक्स डैश ये आपका एक्स अक्ष है, वाई ओ वाई डैश ये आपका वाई अक्ष है। ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए कोई रैखिक बहुपद है जिसका आलेख खींचा गया, मान लीजिए यह रैखिक बहुपद ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, 3 है, 1 है, 2 है। सपोज दैट एक्स ओ एक्स डैश आपका एक्स अक्ष हुआ, वाई ओ वाई डैश आपका वाई अक्ष हुआ। यह किसी एक घातीय बहुपद का, रैखिक बहुपद का क्या है, आलेख है। मान लीजिए इसका नाम है सपोज दैट 2x प्लस 1, सपोज दैट। तो कहता है रैखिक बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, यहां पे काटा है ना, उस बिंदु का भुज यानी उस बिंदु का एक्स नियामक बहुपद का शून्यक होता है। तो इस बिंदु पे काटा है तो इस बिंदु का निर्देशांक लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इस बिंदु का निर्देशांक, तो इसका एक्स निर्देशांक 2, चूंकि यह बिंदु आपका एक्स अक्ष पे है और एक्स वाला बिंदु यहाँ पे 2 है, तो इस बिंदु का एक्स निर्देशांक 2 हो गया। और इस बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होगा, 0, चूंकि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक का मान 0 होता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 2, 0। लेकिन यह कहता है कि रैखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का भुज ही मतलब एक्स नियामक ही क्या होता है, इस बहुपद का शून्यक होता है। समझे? तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, 2। सपोज दैट हमने मान लिया है कि इस बहुपद का नाम यही है और इसका आलेख खींचे हैं, तो आलेख एक्स अक्ष को यहां काटा है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, यह एक्स अक्ष पे 2 है तो इस बिंदु का एक्स निर्देशांक 2 और इस बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होगा, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान 0 होता है। तो जहां पे एक्स अक्ष को काटा है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक ही इस बहुपद का शून्यक होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसका चर्चा होगा इसी वीडियो में। प्रश्नावली 1.1 हम लोग करेंगे उस समय। चलिए ध्यान देते रहिएगा। अब थोड़ा सा देखिए, एक घातीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक, ध्यान दीजिएगा, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद जिसका व्यापक रूप x प्लस बी होता है, इसका शून्यक -b/a होता है। चलिए
पिछले क्लास में हमने पिछले वीडियो में बहुपद का शून्यक परिभाषा लिखवाया है और वहां पे एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि बहुपद का शून्यक निकालते कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप यह है ax प्लस बी और इसका शून्यक कितना होता है माइनस बी बाई ए। एक्चुअली शून्यक निकालते कैसे हैं देखिए, पिछले क्लास में भी समझाया गया है। किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो, शून्यक आप शून्य कहिए या शून्य कहिए या मूल कहिए या x का मान कहिए, चर x है तो x का मान, चर y है तो y का मान। तो इसका शून्यक निकालना है तो इसको शून्य के बराबर करेंगे। अब चर क्या है x है, x का मान निकालेंगे तो b प्लस में बराबर के उधर जाएगा माइनस में और ये गुणा में उधर जाएगा भागा में। देखिए तो शून्य माइनस बी बाई आ गया ना, शून्य का अर्थात x का मान। चलिए अब यहां से देखिए दो टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करता है एग्जाम में, समझिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करता है यहां से एग्जाम में समझिए, लिख देगा रैखिक बहुपद। देखिए आप सस्पिशन की स्थिति मत पड़िएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक घातीय बहुपद कहिए या रैखिक बहुपद कहिए, एक ही चीज है, ठीक है। रैखिक बहुपद का शून्यक होता है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए घातीय ही लिख देते हैं, हालांकि दोनों एक ही चीज है। चलिए एक घातीय बहुपद का शून्यक होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑप्शन आपका रहेगा 0, 1, 2, 3। तो पिछले क्लास में बताया गया है कि रैखिक बहुपद अर्थात एक घातीय बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, तो ऑप्शन आपका बी, समझे। चलिए कुछ नहीं इसमें। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी में दे देगा एक घातीय बहुपद, ध्यान दीजिएगा, एक घातीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होता है। तो जब एक घातीय बहुपद ax प्लस बी दे देगा तो इसका शून्यक निकालना होगा, इसका शून्यक। तो मान लीजिए फिर से आपका ऑप्शन माइनस ए बाई बी माइनस बी बाई ए बी। सपोज दैट एक घातीय बहुपद इतना का शून्यक होता है तो क्या होता है माइनस बी बाई, यहां लिखा गया है ना। अब इसी का शून्यक निकाल लेना है तो उस स्थिति में इतना ऑप्शन हो जाएगा, समझे। चलिए मिटा रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इस ऊपर वाले को ही मिटाते हैं। देखिएगा द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। चलिए ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ध्यान देते रहिएगा। चलिए यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हों तो, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, और द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। तो इसी के दो शून्य को मान लिया गया, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, अल्फा बीटा मान लिया गया, या यूनानी अक्षर है अल्फा बीटा। तो यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो शून्यकों का योगफल, फॉर्मूला लिख रहे हैं, शून्यकों का योगफल हो जाता है आपका माइनस बी बटा ए।
माइनस बी बटाए शून्यकों का योगफल। एक शून्य को अल्फा माने हैं, दूसरे को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना। शून्यकों का योगफल, एक शून्य का अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होगा ना, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला मिला। तथा चलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सी बाई, एक शून्य का अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, अर्थात अल्फा बीटा ना, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। ध्यान दीजिएगा, तो जब भी आपसे पूछा जाए द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो बोलना है माइनस बी बाई ए। द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, तो बोलना है सी बाई ए। ठीक है, हालांकि इस फॉर्मूले का प्रूफ भी है, लेकिन उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं, यह माइनस ज्यों का त्यों, अब बी क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स के साथ ही गुणा के रूप में बी है ना, तो बी आपका एक्स का गुणांक हुआ, तो बी के जगह में लिखिए एक्स का गुणांक बट्टा ए क्या है, वो ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर के साथ ही गुणा के रूप में है, तो ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो क्या ए के जगह में हम यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए लिखा जा रहा है। हालांकि जब भी फॉर्मूला पूछा जाए कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल बोलिए, तो बोलना है माइनस बी बटा ए, इसको भी जानिए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए शून्यकों का गुणनफल सी बाई, सी क्या है, वो अचर पद, अचर पद, और फिर ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए इसको घेरते हैं, अब यहां नीचे आप लिखिएगा, जहां ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी आपका एक्स का गुणांक, सी आपका अचर पद, बी क्या है, वो एक्स का गुणांक, और सी क्या है, अचर पद, सी आपका अचर पद है। हो गया, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आप वीडियो को बीच में पॉज करके इसे उतार भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, पुनः दूसरा चीज लिखना है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करना यदि अल्फा तथा बीटा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हों। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखना है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करना यदि शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हो, ऐसे भी लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं, द्विघात बहुपद
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला है आपका। इसको पी एक्स भी लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। हालांकि जब फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं, फॉर्मूले का हम प्रूफ देते हैं, तो यहाँ पे इंटू के रूप में आता है ए, यहाँ पे इंटू के रूप में आता है ए, जहां एक अज्ञात अचर है, ठीक ना, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको ऐसे भी बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। नहीं, ठीक। चलिए अब त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला देखा जाए। त्रिघात बहुपद में फॉर्मूला अब हम लिखेंगे, त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों, त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। यहां में कर लीजिए, त्रिघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होता है? 3। पिछले वीडियो में बताया गया है, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है। चलिए लिखते हैं, यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद, इस संकेत का नाम है गामा जो y की तरह दिख रहा है, यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हों तो, ध्यान दीजिएगा, यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हों तो, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए, यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। चलिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यहां भी शून्यकों का योगफल आपका माइनस बी बटा ए, यहां भी शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए। चलिए, शून्यकों का योगफल, तो इसका 3 शून्यक है, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए हो गया। हालांकि यहां भी हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ज्यों कहते हो, बी क्या है वो, बी आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर का गुणांक कोष्ठ में, बटा ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है, तो नीचे एक्स क्यूब का गुणांक। हालांकि ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल आपका माइनस बी बटा ए, 3 शून्यक है, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है, तो शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। चलिए, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग सी बाई, ध्यान दीजिएगा, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग आपका सी बटा ए, सी बाई, ध्यान दीजिए, अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। याद रखिएगा, देखिए अल्फा गुणे बीटा तब अल्फा बीटा हुआ है, बीटा गुणे गामा तब बीटा गामा हुआ है, गामा गुणे अल्फा तब गामा अल्फा हुआ है, तो यह 2 शून्यक का गुणनफल है और सबका क्या है, योग है, तो इसलिए इसको लिखे हैं 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग सी बाई ए। अब चलिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
माइनस डी बाई ए। देखिएगा, एक शून्य का आपका अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है, तो तीनों का गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा ना, बराबर माइनस डी बटा ए। तो शून्यकों का गुणनफल निकला माइनस डी बटा ए। अब नीचे लिखते हैं जहां ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो ए आपका एक्स क्यू का गुणांक है, ए आपका एक्स क्यू का गुणांक है, बी आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी आपका एक्स का गुणांक है, डी आपका अचर पद है ना। चलिए इसी को लिखते हैं, ए आपका एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, बी आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी आपका एक्स का गुणांक, डी आपका अचर पद। आप इसे वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, थोड़ा सा और फॉर्मूला है, एक आध दो लाइन देखिए मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए एक चीज और, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना यदि त्रिघात बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो। चलिए, यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, अर्थात त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखना है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। त्रिघात बहुपद बराबर, यहां पी एक्स बराबर भी लिख सकते हैं, बात वही है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हुआ एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस शून्य प्लस दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल। इसी के साथ फार्मूला वगैरह भी समाप्त हुआ। और चलिए अभी हम लोग एनसीईआरटी अर्थात वही बीटीसी प्रश्नावली 2.1 5 मिनट का चैप्टर है, उसको देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो जाए इसी वीडियो में, तो चलिए इसको मिटा रहे हैं। ध्यान देते रहिएगा। प्रश्नावली 2.1 निम्न बहुपदों का आलेख देखकर शून्यकों की संख्या बताएं। ध्यान दीजिएगा। एक्स ओ एक्स डैश आपका एक्स एच हुआ, वाई ओ वाई डैश आपका वाई एच हुआ। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है और यही बहुपद का आलेख है।
कोई बहुपद है जिसका आलेख यही है, एक्स ओ एक्स डैश आपका एक्स एच हुआ, वाई ओ वाई डैश आपका वाई एच हुआ। मान लीजिए किसी बहुपद का आलेख यह है, ये आपका क्वेश्चन सेकंड हो गया। हालांकि देखिएगा एक्सरसाइज प्रश्नावली जो 2.1 है, कोई जरूर नहीं कि 2 में ऐसे ही क्वेश्चन हो, लेकिन यही क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। कोई जरूर नहीं कि वो ऐसे ही क्वेश्चन 1 नंबर में हो, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन है, इसी प्रकार क्वेश्चन है, पैटर्न यही है। चलिए एक्स ओ एक्स डैश आपका एक्स एच हुआ, वाई ओ वाई डैश आपका वाई एच हुआ। या मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, सपोज दैट, चलिए तो बहुपद का आलेख देखकर शून्यकों की संख्या बतानी है। ध्यान दीजिएगा, बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। समझ रहे हैं? बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। हम एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं, वाई अक्ष की नहीं। तो आप ही बताइए इसमें कितना शून्यक होगा? इस बहुपद का जो आलेख खींचा गया है इसका कितना शून्यक होगा? एक भी नहीं, क्योंकि यह तो वाई अक्ष को काटा है ना। यहाँ पे यह जिस बहुपद का आलेख है, किसी भी बहुपद का आलेख है, किस अक्ष को काटा है? वाई अक्ष को काटा है। तो इसके शून्यकों की संख्या एक भी नहीं। चलिए यहां पे किसी बहुपद का यह आलेख खींचा गया है, इसके शून्य को पता करना है। तो फिर वही बात, बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। यहां पे कितना बिंदु पे काटा है? हो 3 बिंदु पे, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3। यहां पे देखिए यह जिस बहुपद का आलेख है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काटा है? 4, तो शून्यकों की संख्या 4। समझे ना? चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 में, और समाप्त हो गया समझ ये चैप्टर प्रश्नावली 2.1। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख रहे हैं, एक आध दो क्वेश्चन। एक्स ओ एक्स डैश आपका एक्स अक्ष हो गया, वाई ओ वाई डैश आपका वाई अक्ष हो गया। ध्यान दीजिएगा, यह मान लीजिए आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। आप किताब खोलिएगा, प्रश्नावली निकालिएगा और देखिएगा, पूरा आपसे मौखिक बन जाएगा, कुछ नहीं है, मौखिक तो बनाना ही है इसको। तो इसमें शून्यकों की संख्या पता करनी है, तो कितना होगा? 1 होगा। बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो एक बिंदु पे काटा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1। चलिए एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, इसमें देखते हैं। देखिए तो इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, तो 1। बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितने बिंदु पे काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो इसके शून्यकों की संख्या 1। चलिए एक और देखते हैं। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ध्यान दीजिएगा इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ समझिए प्रश्नावली 2.1 आपका समाप्त हो गया। आप जाइएगा, बुक खोलिएगा, प्रश्नावली 2.1 बनाइएगा, मौखिक बन जाएगा। केवल बहुपद का आलेख देखकर शून्यकों की संख्या बता देना है। और क्या होता है? बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और जितनी भी समस्याएं होती हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इतना तो जरूर लिखिए कि प्रश्नावली एक्सरसाइज इतना, क्वेश्चन नंबर इतना, समस्या है। आपके समस्या का निदान अगले वीडियो में किया जाएगा। और यदि वीडियो देखते समय कुछ धुंधलापन नजर आए, स्पष्ट नहीं नजर आए, तो यहाँ पे 3 डॉट है, उससे आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।